तो बड़ी मार पिटा गई है ना दरबारी जी। मेरी बात पे गौर करो। जी जब मैं उस काम से चूक हूं तो क्यों पीटा जाऊंगा? हाँ ये तो बात सही बात तैयार हो गई बढ़िया बात हमों के बड़ी खुशी का मैं आज से नहीं बचपन से मेरे पिताजी मुझे पाल पोस करके सहना करके लेकर के आए। जी जी तो मैं उनकी बात को इनकार कैसे कर सकता हूँ? नहीं बाप मातारी का कहना माने के चाहिए बाप मगर दरअसल ये बात है हाँ पिताजी भी मेरी बात को स्वीकार करें। जी यहाँ का तैयार बनी। चलो ठीक है तैयारी करो मैं जा रहा हूँ। पिता चरण में आपके अब लाल झुकाए दीजिए मुझे आशीष पिताजी रहूं सदा। चली ले आप पहरा दे आप गेट पर पहरा दे हम चला तनी राज दरबार में राज का देख रेख करब और उन्हें का पहरा हम दे इन्हें का आप दे। हाँ आए है मास्टर हो अरे धोबिनी के दत्ता से झाला कोला बतिसियार एगो राजा रहला घोड़ा पर सवार होके जात रहला एगो सुंदर धोबिन घाट पे कपड़ा धोत रहली दांत में बतिसी ठोकोले रहली आ इतना सुंदर रहली कि राजा साहब मूर्छित होके गिर गइला। अरे धोबिनी के दत्ता से झाला कोला बतिसियार बाल अरे राजा गिरेला धोबिनी के दादा जल को बतिसिया बालम जल को बतिसिया बालम राजा गिरेला राजा साहब मूर्छित होके गिर गइलन त धोबिन का कहताड़ी अरे किया तू ही राजा हम ही चलो भी आया साला हम ही चलो भी आया साला मोरे सना कर धोलो नरिया तू ही राजा हम ही चलो भी आया साला हम ही चलो भी आया साला
जब इतनी बात धोबिन कहली त राजा साहब का कहता कहवा तोहरा धोबिनी रे यौनत सौनल यार बालाम यौनत सौनल यार बालाम कहवा तोरा हउए भुवनरिया यार एक हाथ राधा रे कर धोनरिया गाना कर धोनरिया एक हाथ पोट नैना नसुआया जब राजा साहब कपड़ा धोए लगल तो झरझर झरझर आँख से गिरे लगल। हाई देखा ई बालक के तरफ से ई 20 रुपये का पुरस्कार बा। बबुआ के शुभ आशीर्वाद बा। जैसे गंगा जमुना के जल बढ़े वैसे बबुआ के आयु बढ़े। अब पढ़ लिख के बबुआ IAS PCS बने। बाप महतारी आ गाँव सबका नाम रोशन करें। हाई देखा शुक्रिया कैसे बा हो। अब जैसे कम कर देता नहीं काट देता नहीं लेनी है। शुक्रिया कैसे बा। अरे दिहाला तू दिहाला या बबुआ हमारा कहीं नमा बबुआ हमारा अरे बड़ा मैंने अब
ड्यूटी में लाग गई बनी। हाँ धरपाल। चली बढ़िया बा, ड्यूटी करी आप, लेकिन देखो एगो काम मैंने हमार दिमाग में जरूर रखो। बताओ। काहे न तनी रुई ले लिहली हाँ, रुई। क्या होगा रुई? आ रुई मैंने बेटा पतो बतियाई लोग तक कनवा में डलले रहा तो सुनाई ना। हाँ अरे कोई जाला कि देवलियों का कान होला। हाँ जाना तानी सुहाग रात का ऐसा दिन है कि दूल्हा दुल्हन चाहलक अब भगवान से यह विनती करलक कि हे भगवान और लमहर रात कर देता कि खूब भर रात बतियाती जा, है ना? तो आप पहरा दें आ हमके जाए दें। महाराज कहिए गुरुदेव। मैं क्या देख रहा हूं महाराज कि आधी रात हो चुकी है और आप अभी तक सोए नहीं महाराज, आखिर बात क्या है? क्या गुरुदेव, मैं तो सोया नहीं, लेकिन इतनी रात के आप क्या गुरुदेव यहाँ पर घूम रहे हैं? राजन मुझे भी नींद नहीं लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो अपने गांव मोहल्ले का कुछ भ्रमण करूं, लेकिन मैंने कुछ दूर बता मैंने देखा कि इस फाटक का पहरा, आज इस फाटक के पास आप खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। आखिर क्यों महाराज, बात क्या है? बात तो यह है गुरुदेव कि मेरा बेटा बाला लखनदर और बहू अचल घर कोहबर में सुहारात मना रहे हैं। क्या राजन, आपका बेटा और पुत्र वधू एक अचलघर कोबर में सुहाग रात मना रहे हैं और आप इस फाटक का पहरा दे रहे हैं? हाँ गुरुदेव। नहीं महाराज, बेटा पतो अचलघर कोबर में न बोला गेट पर पहरा देता नहीं तो क्या हो गई? अरे बेवकूफ कहीं का, ये रजाओं को शोभा नहीं देता है महाराज। इस फाटक का पहरा देना आपको उचित नहीं है, शोभा नहीं दे रहा है महाराज। आप जाइए महाराज, सुख चैन की नींद सोइए। आपका गुरु होने के नाते इस फाटक का पहरा मैं दूंगा। क्या गुरुदेव, मेरे महल का पहरा आप देंगे? हाँ राजन। ठीक है गुरुदेव, कितने हैं तो हमारे गुरु हैं। अगर आपका यही विचार है कि आपकी महल का पहरा मैं दूंगा तो ठीक है गुरुदेव। हम दे हाँ, जब अपना रहता एक आदमी का रहल जरूरी ना भाई। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम्हारे क्या आवश्यकता है? मैं खुद सक्षम हूं इस फाटक का पहरा देने के लिए। जाओ तुम जाओ। केहू बुझी किए दादा ई कहाँ का आदमी पहरा देता तो लेके लौर भाला। अरे बेवकूफ कहीं का यार, रात हो, रात में कौन आते हैं? मैं इस फाटक का पहरा देने के लिए तैयार हूं। सही बात भाई करिए। लेकिन महाराज कहिए गुरुदेव। इस फाटक का पहरा देने के लिए एक मुझे असलहे की जरूरत होगी। क्या गुरुदेव? एक असलहे की जरूरत होगी, एक असलहा मुझे दे दीजिए। ठीक है गुरुदेव। बताओ राज दरबारी, एक कोड़ा मुझे दे दो। कमन सलाह चाहिए। अरे
अरे भाई रिवाल्वर चाहिए कि बंदूक चाहिए? नहीं नहीं, मुझे एक कोड़ा केवल चाहिए। घोड़ा चाहिए? कोड़ा दे दो दो हरपाल। घोड़ा घोड़ा के न चला क्या कि आदमी के? राज दरबारी, वक्त आने पर आदमी के भी ऊपर चढ़ेगा। चला कर दिखाऊं? अरे ना ना बहुते चलल बा, हमर गोहिया उखड़ गेल बा। राज दरबारी, हमारा कोड़ा चलाया है तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझते? हमका लोथा मारवाओ को पड़ी। कहो तो मार दो इसी समय में। जाइए महाराज, आप जाइए। हम जाई। तुम भी चले जाओ। हमार तो यही ना चल जाए तोरा के देखी के। महाराज, महाराज, उस दिन की बात याद करो महाराज, जिस दिन तूने मुझे निपुत्री बनाया था, वह दिन आज आ चुका है। मैंने प्रण किया था कि तुझे अगर निपुत्री नहीं बनाया तो मेरा नाम पंडित विशाल नाम नहीं। अब मैं तुझे निपुत्री कैसे बनाता हूं, मैं तुझे सिखलाता हूं। पहले अपने बाबा भोलेनाथ का सुमिरन करो, उनसे वरदान प्राप्त करो, उसके बाद आगे का खेल शुरू करो। अरे सुनवा तो सुनवा, भोलेनाथ अरे हमारी सुना बतू, सुना बे भोलेनाथ, सुना बतू, सुना बे भोलेनाथ, हमारी हो बढ़ल भी पतिया भोलेनाथ, बढ़ल भी पतिया भोलेनाथ, धोखा ना होता भैया। आज आपका यह चेला पंडित विषहर तुझे पुकार रहा है गुरुदेव। कहां पर सो गए हैं? सर, क्या मुझे पुकारे हो? गुरुदेव, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं गुरुदेव। अगर मेरे भक्ति पर आप प्रसन्न है गुरुदेव, तो मुझे आप कुछ दीजिए गुरुदेव। चेला, मांग लो जो मांगना हो, दिल खोल कर मांग लो। तो गुरुदेव, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूं गुरुदेव। मांग लो चेला, मांग लो। ठीक है गुरुदेव, अवश्य मिलेगा। तो गुरुदेव, पहला वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि एक रात का 2 रात होना चाहिए। ऐसा ही होगा। और गुरुदेव, दूसरा वरदान, माया का मच्छर मुझे चाहिए। ऐसा ही होगा। और गुरुदेव, तीसरा वरदान, माया का नीट मुझे चाहिए। ऐसा ही होगा। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। ऐसे मैंने अपने बाबा भोलेनाथ से 3 वरदान प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद अपने नाग को बुलाओ,
अब उस अचलकर को अमर में भेजू ताकि बाला लखंदर बिहुला एक ही पलंग पर दोनों सोए हैं और नाग को भेज करके बाला लखंदर को डसवा दो। बाला लखंदर के लिए माया की नहीं दी अब बिलवा की। मैं अब नाग को बुलाता हूं। अरे सुनो बात सुनो बड़े नागा हमारी हवा जानिया। सुना बतू सुना बड़े नागा सुना बतू सुना बड़े नागा हमारी हवा जानिया। परल भी पतिय नागा परल भी पतिय नागा हो खाना सा हाइया। नाग कहा किस कमरे में सो गए हो नाग? मैं कब से तुझे याद कर रहा हूं, तुझे पुकार रहा हूं नाग, आखिर क्यों नहीं आ रहे हो नाग? अरे काहे के अरे बोला गुरुजी अरिया पानी है सामना। कवन का सुरवा गुरुजी कवन का सुरवा गुरुजी हमारा से कोई कसूर नहीं हुआ है नाग। नाग मुझे किस लिए बुलाए हैं गुरुदेव? नाग तुझे मैं अपने पास इसलिए बुलाया हूं कि तुझे इस समय अचलघर को अमर में जाना होगा और जाकर के बाला लखंदर को डस करके वापस आ जाना होगा। नहीं गुरुदेव, ये काम मुझसे नहीं होगा गुरुदेव। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नाग? तुम जाओ
और उस अचल घर कबर में बाला लखंदर सो रहा है, जाकर के डस कर वापस आ जाओ। अरे ईसन पपवा गुरुजी, अरे ईसन, अरे पपवा गुरुजी, अरे हम से ना हो आखिर क्यों ना हम नहीं जइबे गुरुजी, हम नहीं जइबे गुरुजी, अचल घर माहौली। आखिर क्यों नाक? जइबे गुरुजी, अचल घर माहौलिया। नहीं हम डसबे गुरुजी, नहीं हम डसबे गुरुजी, बाला की होया मुरिया। नहीं हम डसबे गुरुजी, बाला की होया मुरिया। गुरुदेव, कहो नाक। एक काम मुझसे नहीं होगा गुरुदेव, नहीं होगा। नहीं नाक, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव, मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा असमर्थ सकता। हो? आखिर बात क्या है? क्यों असमर्थ हो? तुम जाने से इंकार कर रहे हो। गुरुदेव, आपका आवाज सुनकर मैं दौड़ते हुए आ रहा था। इधर माँ गंगा सूखी हुई थी, थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई दे रहा था, उसमें मछलियां तैर रही थी। मैं अपना विष रखकर माँ गंगे के किनारे अपना विष रखकर मछली के लालच में तैरते हुए गया। तब तक माँ गंगे की लहर आई और मेरा विष बह गया। इसलिए मैं असमर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं असमर्थ हूँ गुरुदेव। मैं समझ गया नाग, समझ गया कि तेरा माँ गंगे की लहर में तेरा विष बह गया। ठीक है, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो जाओ। मैं यहाँ से तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तुझे लोग नाग के नाम से नहीं, टोलहा के नाम से तुझे पुकारेंगे। जिस मनुष्य को तुम काटोगे और तेरा विष